स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लासरूम। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया यूनिट, एक नया टॉपिक, एंड दैट इज एमीन्स। नाउ व्हाट आर एमीन्स? आपको पता है एमीन्स का फंक्शनल ग्रुप इज NH2, राइट? बेसिकली इट इज NH2 और हम इसकी जो सेकेंडरी सुफिक्स है दैट इज एमीन। ओके, अब इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। एमीन्स दे आर ऑफ, ब्रॉडली स्पीकिंग दे आर ऑफ टू टाइप्स। या तो ये होंगी एलिफेटिक या ये होंगी एरोमेटिक। ठीक है, पहले मैं एलिफेटिक की बात करती हूं। एलिफेटिक जो है दे मे बी प्राइमरी, दे मे बी सेकेंडरी, दे मे बी टर्शरी। अब प्राइमरी एमीन का फंक्शनल ग्रुप है NH2। क्योंकि एक ही बॉन्ड खाली है तो ये एक कार्बन से कनेक्टेड होगा, इट इज प्राइमरी एमीन। सेकेंडरी एमीन के पास दो बॉन्ड खाली रहेंगे एंड देयर विल बी ओनली वन हाइड्रोजन अटैच टू इट, और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी एमीन क्योंकि ये दो कार्बन से जुड़ी होगी। और टर्शरी एमीन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा एंड इट विल बी कनेक्टेड टू three different carbons or same carbons depend upon the structure. अब प्राइमरी एमीन, इसका जब हम नाम लिखते हैं बहुत सिंपल, सबसे स्मॉलेस्ट एमीन CH3NH2, मिथ एन एमीन। तो इन जनरल इनका जो हम नाम लिखते हैं दैट इज एल्केनामीन। ठीक है, तो यहां क्या बन गया? मिथेनामीन। ठीक है, मिथेनामीन। CH3 CH2NH2 इथेन एमीन, दिस इज इथेनामीन। ऐसे ही प्रोपेनामीन कोई भी आप ले सकते हो, CH3 CH2 CH2 NH2, दिस इज प्रोपेनामीन। राइट, सिंपल। अब बारी आती है सेकेंडरी की। देखिए, सेकेंडरी एमीन के अंदर ये स्ट्रक्चर रहा NH, तो दोनों तरफ बॉन्ड खाली है, मींस एक कार्बन की चेन इधर होगी, एक इधर होगी। पहले मैं सिमेट्रिकल लेके चलती हूं, दोनों तरफ कार्बन एटम सेम, ठीक है, लेकिन ये कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ा है, मतलब ये मिथाइल ग्रुप नाइट्रोजन के साथ है, कार्बन की चेन में नंबर 1 2 नहीं डलेगा। तो इसका जब हम नाम लिखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन इज 1, दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स, राइट, एंड दिस सर्कल इट विल बिकम प्रीफिक्स। कैसे? देखिए, वर्ड रूट मिथ, एन एमीन, और प्रीफिक्स क्या बनी? एन के ऊपर मिथाइल, तो दिस इज एन मिथाइल मिथेनामीन। राइट, अब दोनों में अलग चेन कर देते हैं। इधर मैंने ले लिया CH3 CH2 NH CH3। अब आपको देखना है जो लॉन्गर चेन है, लॉन्गर चेन विल बिकम वर्ड रूट एंड दिस विल बिकम प्रीफिक्स। राइट, अगेन दिस इज सेकेंडरी सुफिक्स। अब इथ, एन एमीन और एन मिथाइल, राइट, तो इट विल बी एन मिथाइल इथेनामीन। बहुत सिंपल। अब जरूरी नहीं है कि हर बार स्मॉलर ग्रुप इधर ही होगा। लेट अस हैव CH3 CH2 NH CH2 CH2 CH3. Now again this will be prefix and this is word root, prop एन एमीन, और प्रीफिक्स क्या लगी? एन के ऊपर इथाइल, तो इट विल बी एन इथाइल प्रोपेनामीन। ठीक है, ओके, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा।
बेटा ऐसे अगर आप नाम लिखेंगे गलती कभी भी नहीं होती, ठीक है। अब मुझे इसको हटाना है यहां से, मैं इसको अभी नहीं हटा रही हूं सो दैट आपको एक कंपैरेटिव भी मिल जाए। तो ये थी सेकेंडरी, ओके। अब टर्शरी, टर्शरी का मतलब तीनों साइड हमारे पास कार्बन चेन है। मैं जरा इसको थोड़ा और हाइट ले लेती हूं। दिस इज टर्शरी। टर्शरी मीन्स नाइट्रोजन के तीनों बॉन्ड फ्री हैं, ओके। सबसे स्मॉलेस्ट CH3 N CH3 CH3, तीनों तरफ मिथाइल लगा है। तो आप किसी को भी वर्ड रूट बना लीजिए और बाकी दोनों क्या बन जाएंगी, प्रीफिक्स, ओके। दिस इज मिथ, एन, एमीन और N, डाई मिथाइल, राइट। तो पूरा नाम क्या बना, NN डाई मिथाइल मिथेनामीन, ठीक है, ओके। अब थोड़ा अलग कर देते हैं। मेरे पास है एक तरफ लग गया CH3, एक तरफ लग गया C2H5 और एक तरफ भी लग गया C2H5। मिथाइल इथाइल इथाइल, लॉन्गेस्ट ये दोनों ही हैं, तो दोनों में से एक बन जाएगा वर्ड रूट और ये दोनों क्या बनेंगे, प्रीफिक्स। तो वर्ड रूट इथ, एन, एमीन, और अब देखो मिथाइल और इथाइल बाकी सेम वही, अल्फाबेटिकली हम चलेंगे, हम लिखेंगे एन इथाइल एंड मिथाइल। एन पे ही इथाइल लगा है, एन पे ही मिथाइल लगा है, तो दिस इज एन इथाइल एंड मिथाइल इथेनामीन। समझ आ रही है, ओके। अब तीनों अलग अलग कर देते हैं, लेट्स सी, CH3 C2H5 CH2 CH2 CH3, ठीक है। अब देखो लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की और ये दोनों क्या बन गए, सब्स्टिट्यूएंट। तो मैं डायरेक्ट नाम लिखने वाली हूं, अभी 3 है, N इथाइल एंड मिथाइल, N इथाइल एंड मिथाइल प्रोपेनामीन। तो आप देख लीजिए, इट्स अ कंपैरेटिव प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में, और किस तरीके से हम नाम लिखते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं एरोमेटिक की। एरोमेटिक एमीन्स, टाइम सेव करने के लिए मैंने स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं। देखिए, जब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट NH2 लग जाता है, कॉमनली इट इज नोन एज एनिलीन, राइट। दिस इज एनिलीन। वैसे क्या है, जैसे एल्केन एमीन था ना, अब ये बेंजीन के साथ लगी है, दिस इज बेंजीन अमीन, बेंजीन अमीन, राइट, ओके। अब इस NH2 का एक H हटाया, उसके साथ भी हमने बेंजीन ग्रुप लगा दिया, राइट। नाउ दिस इज इधर भी फिनाइल इधर भी फिनाइल, तो दिस इज डाई फिनाइल amine. It will be known as diphenyl amine. Okay. अब यहां पे तीनों तरफ फिनाइल ग्रुप लग गया, C6H5, तो दिस इज ट्राइफिनाइल amine, राइट, ट्राइफिनाइल amine. ओके, अब देखो साइड चेन, अगर ये ग्रुप ना होता, दिस इज नोन एज बेंजाइल ग्रुप, राइट, तो दिस इज बेंजाइल एमीन, ओके। अब देखिए यहां पे NH के साथ CH2 ये भी बेंजाइल, ये भी बेंजाइल, तो दिस इज डाई बेंजाइल एमीन। आप इसको लिखेंगे डाई बेंजाइल एमीन, ओके। अब देखो नाइट्रोजन का ये वाला H भी हटा दिया, पहले इसको हटाया, एक बेंजाइल लगाया, NH रह गया, उसको भी हटा दिया, तो एक बेंजाइल, दो बेंजाइल, तीन बेंजाइल, तो इट इज ट्राई बेंजाइल एमीन, ठीक है। अब देखो एक एरोमेटिक और दो एलिफेटिक, ठीक है, तो दिस इज मिथाइल इथाइल।
और अगर यहां दोनों साइड H लगा होता तो इट वॉज बेंजीनामीन। तो इट इज एन इथाइल एन मिथाइल बेंजीनामीन, राइट। ओके, 1 2 नंबर 2 पे मिथाइल, दिस इज 2 मिथाइल बेंजीनामीन। 2 मिथाइल एनिलीन भी लिख सकते हो, बट एनिलीन इज अ कॉमन नेम। जब आप आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आपको इसी तरीके से लिखना होगा, ठीक है। कुछ और टिपिकल से देखिए नॉमेनक्लेचर के लिए। 1 2 3 ये रही सेकेंडरी सुफिक्स और ये रही प्रीफिक्स। अब मैंने इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि ये डायरेक्ट इसके साथ नहीं जुड़ी है। हम इसको बेंजीन अमीन नहीं लिख सकते। तो लॉन्गेस्ट चेन इज ऑफ 3 कार्बन्स, प्रोप एन एमीन, और नंबर 2 के ऊपर क्या लगा है, फिनाइल, राइट। तो क्या नाम होगा, 2 फिनाइल प्रोपेनामीन, सिंपल। अब इसको देखिए जरा, ये नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ी है, तो दिस इज बेंजीन अमीन, राइट। बेंजीन अमीन, ओके। अब इस बेंजीन अमीन के साथ N के ऊपर क्या लगा है, बेंजाइल, और N के ऊपर क्या लगा है, मिथाइल। पहले कौन आएगा, B या M, B। तो आप लिखेंगे N बेंजाइल N मिथाइल बेंजीनामीन, है ना, सिंपल। ओके, यहां देखिए अगेन आप इन सबको छुपा लीजिए। तो ये बेंजीनामीन, और बेंजीनामीन के अंदर एक प्रीफिक्स, दूसरी प्रीफिक्स और तीसरी प्रीफिक्स, ओके। अब देखिए यहां पे हमारे पास 3 तरह के फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, 1 2 3 4, क्लोरो C से नाइट्रो N से, ओके। दिस इज 3 क्लोरो 4 नाइट्रो, नेक्स्ट N मिथाइल बेंजीनामीन, क्लियर। बेसिकली बेंजीनामीन, पहले रिंग की सब्स्टिट्यूशन लिखेंगे फिर आप N पे आओगे। N मिथाइल बेंजीनामीन ये इकट्ठा रहेगा जो N की सब्स्टिट्यूशन है। ये आप पीछे भी नाम लिख के आए, दिस इज डाइफिनाइल अमीन, राइट, डाइफिनाइल अमीन, ओके। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखिए, N इधर भी सेम इधर भी सेम, N के ऊपर क्या लगा है, फिनाइल, N फिनाइल बेंजीनामीन, राइट, ओके। अब मैंने क्या करा, इस H को भी हटा दिया, 3 लगा दिए, now it will be 1 2 substituents N comma N diphenyl benzenamine, राइट। बहुत सारा नॉमेनक्लेचर करा दिया, इतना तो हमने +1 में भी नहीं किया था एमीन्स का, है ना। तो इट वाज नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन। अब आप यहां देखो, ये नाइट्रोजन तीनों तरफ कार्बन से जुड़ी है तो टर्शरी, यहां 2 से जुड़ी है NH ग्रुप होगा तो सेकेंडरी, दिस इज टर्शरी, दिस इज प्राइमरी, राइट, ओके। अब देखते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहला मेथड, एल्काइल हैलाइड्स के अंदर आपने ये फुल ऑन रिएक्शन की हुई है, जस्ट अ रिपीटिशन, फ्रॉम अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, ब्रेक डाउन करेंगे एल्काइल हैलाइड्स को विद अमोनिया, अमोनिया लाइसिस करेगा, ब्रेक करेगा एल्काइल हैलाइड्स को। तो बहुत सिंपल रिएक्शन, जब हम एल्काइल हैलाइड्स को एक्वस और एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया के साथ हीट करते हैं एट अबाउट 373 केल्विन टेम्परेचर, तो अमोनिया आप लेंगे एक्वस और एल्कोहल, ठीक है। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मैं यहां यूज कर रही हूं एक्वस सॉल्यूशन, राइट। रिएक्शन बहुत सिंपल,
यहां से एक H, यहां से एक X बाहर, ये बन गया RNH2, RNH2 प्लस HX, राइट। आप चाहें तो मैं अमोनिया को ऐसे लिख देती हूं, 3 है ना अमोनिया के, ऐसे, ये दोनों इकट्ठे कर दिए मैंने NH2 और एक H को अलग कर दिया, HNH2, दिस इज एक्वा सोल्यूशन ऑफ अमोनिया, राइट। तो इसको मैं ऐसे हटा देती हूं और सिंपल हो जाएगा, ओके। ये बन गई प्राइमरी अमीन। अब ये प्राइमरी अमीन अमोनिया की जगह एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगी। वन मोर मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड, इसको भी मैं वैसे लिखूंगी HNH और इसके साथ क्या लगा है R, सेम यही वाला R, ओके। टेम्परेचर की कंडीशन सेम। अब एक और H बाहर चला गया तो वी गेट RNHR, ठीक है। इसको थोड़ा साइड करके लिखती हूं, RNHR प्लस HX, ये बन गई सेकेंडरी अमीन, राइट। अब ये सेकेंडरी अमीन इधर आ जाएगी, अगेन 1 RX प्लस H, इस NH के साथ 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, ये प्राइमरी अमीन ली मैंने और यहां पे मैंने सेकेंडरी अमीन ली, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करवाने के लिए। जो इधर बनेगा वही इधर रिएक्ट करेगा। यहां बनी है सेकेंडरी अमीन और यहां पे भी सेकेंडरी अमीन रिएक्ट कर रही है, ठीक है। टेम्परेचर की कंडीशन सेम एंड वी विल गेट RNRR। नाउ दिस इज टर्शियरी अमीन प्लस HX। वेल, अभी हमारे पास और एल्काइल हैलाइड प्लस N, इनको मैं ऐसे लिख देती हूं, दिस इज टर्शियरी अमीन। नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर, ठीक है। दोनों में से X इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इट विल बी X नेगेटिव, एल्काइल विल बी पॉजिटिव। तो ये एल्काइल ग्रुप किसके पास जाएगा, नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन, चारों एल्काइल ग्रुप लग गए नाइट्रोजन के साथ, और जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाएगी इट विल बियर पॉजिटिव चार्ज, तो वही पॉजिटिव चार्ज नेट नजर आएगा और इसके साथ क्या लग गया, X नेगेटिव। अब ये बन गया क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। अमोनियम सॉल्ट क्यों, NH4, N के साथ 4 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, N के साथ 4 हाइड्रोजन, दिस इज अमोनियम, तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम। चारों हाइड्रोजन हटा दिए और हमने उसकी जगह 4 एल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो ये बन गया NR4 नेट चार्ज पॉजिटिव, इसलिए क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, राइट। तो ये था हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस, ओके, नोटेड। अब R की वैल्यू पुट कर देते हैं, लेट इट बी C2H5 एंड X इक्वल टू Br, लेट इट बी, ओके। तो यहां X लिखा है, वहां क्या आ जाएगा, Br। ये जादू मैं ही कर सकती हूं, आप नहीं कर पाएंगे, आपको दोबारा से लिखना है, ओके। जहां जहां R लिखा है वहां वहां क्या लग जाएगा, C2H5। अब देखो, पहले ये रिएक्ट किया तो यहां पे क्या बन गया, C2H5 और X की जगह पे क्या आ गया है, Br। अब ये बने प्राइमरी अमीन और इसका नाम क्या है, इथेनामीन, 2 कार्बन है ना, ओके। इधर R की जगह पे C2H5, तो ये बन गया C2H5 C2H5, सेकेंडरी अमीन, N इथाइल इथेनामीन, N इथाइल इथेनामीन, राइट, ओके। ब्रैकेट में कर देती हूं सेकेंडरी अमीन।
नेक्स्ट, अब जहां जहां R लगा है वहां वहां C2H5, 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 और इधर तीनों साइड लग गया C2H5, C2H5, C2H5। अब इस टर्शरी एमीन का नाम क्या होगा? दो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे, N, डाई इथाइल इथेनामीन, टर्शरी अमीन। ठीक है, नेक्स्ट, अब टर्शरी अमीन यूज होगी और ये बन जाएगा क्वाटर्नरी सॉल्ट, C2H5, C2H5, C2H5। जहां जहां R लगा है आप चारों जो भी रिएक्शंस हैं इनको सीरियल वाइज करना। अब क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट का नाम कैसे होगा? दिस इज टेट्रा इथाइल, चार है ना, टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। ना होता तो सिंपल था अमोनियम ब्रोमाइड, लेकिन अब क्या है? टेट्रा इथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो इट वॉज हॉफमैन्स अमोनोलाइसिस, राइट। सेकेंड मेथड ऑफ प्रेपरेशन बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। देखिए, नाइट्रो, यहां पे नाइट्रोजन के साथ दो ऑक्सीजन हैं, इसको मुझे हटाना है। इधर लगेंगे 4 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएंगे 2H2O, और इधर लगेंगे 2 हाइड्रोजन, देन इट विल बी कन्वर्टेड टू एमिनो ग्रुप। ठीक है, तो इस तरीके से अब रिडक्शन के लिए पहला हमारा प्रोसीजर है कैटालिटिक रिडक्शन। हम रिडक्शन करेंगे कैटलिस्ट यूज करके। ठीक है, और जिस वक्त हम कैटलिस्ट यूज करेंगे, अब आपकी मर्जी है, टोटल 6 हाइड्रोजन वी आर गोइंग टू यूज, तो आप यूज कर लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ रेने निकल। ओके, देखो प्रोसेस वही, इधर लगेंगे 4 हाइड्रोजन, इधर लगेंगे 2, इट विल बी फॉर्म प्राइमरी एमीन प्लस 2H2O। ओके, अब अगर आप यूज कर रहे हो, ये तो जर्नल था, लेट इट बी इथेनामीन, अगेन देयर विल बी यूज ऑफ 6 हाइड्रोजन। अब आपकी मर्जी है, आप प्लेटिनम यूज कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई भी कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हैं। प्रोसेस वही है, 4 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एंड यू विल गेट CH3 CH2 NH2 plus 2H2O, वेरी सिंपल। नाइट्रो, अगेन 6 हाइड्रोजन्स, अब आपकी मर्जी है, आप पैलेडियम यूज कर लीजिए। ठीक है, मैंने तीनों कैटलिस्ट आपको लिख के दिखा दिया, तीनों इकट्ठे नहीं लिखने हैं। 2 हाइड्रोजन इधर, 4 हाइड्रोजन इधर, तो ये बन गया NH2 प्लस 2H2O। ठीक है, ये बनी इथेनामीन, दिस इज बेंजीनामीन। और इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट, रिडक्शन हम कर सकते हैं विद एक्टिव मेटल्स। आपको पता है एक्टिव मेटल्स जब भी HCl के साथ रिएक्ट करती हैं दे लिबरेट हाइड्रोजन, और हम उसी हाइड्रोजन को यूज करने वाले हैं। ठीक है, मैंने यूज किया स्टेनस विथ कंसेंट्रेटेड HCl, और मैंने यूज किया आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl। बन गया प्रोडक्ट, रिएक्शन वही है, 6 हाइड्रोजन ही ऐड होंगे। ठीक है, अब मेरी मर्जी है, मैं यूज कर रही हूं SN इन द प्रेजेंस, टेनेंस इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर मैं यूज कर रही हूं आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड HCl। दोनों इकट्ठे नहीं लिखने हैं, आप और लिख रहे हो, भले ही आप दोनों लिख दीजिए या दोनों में से एक एक लिख दीजिए, रिएक्शन विल बी सेम, प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इज द सेम, चाहे आप एलिफेटिक के लिए करें चाहे आप एरोमेटिक के लिए करें। ठीक है, तो इट वॉज रिडक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तीसरा हमारे पास कैटलिस्ट रहता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और ये एलिफेटिक के साथ अलग कंपाउंड देता है, एरोमेटिक के साथ अलग। एलिफेटिक के साथ तो प्राइमरी अमीन ही देगा, लेकिन एरोमेटिक से बनाता है एजोबेंजीन।
ओके, तो यहां तो सिंपल वही प्रोसीजर, 4 हाइड्रोजन्स, 2 हाइड्रोजन्स, CH3 CH2 NH2 प्लस 2H2, सिंपल। जो हम हाइड्रोजन वगैरह के साथ करते थे वही प्रोडक्ट, लेकिन एरोमेटिक के अंदर देखिए इट विल, एरोमेटिक कंपाउंड्स गिव एजोबेंजीन। देखो कैसे, ये रही हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन, राइट। वी मेड यूज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एक मॉलिक्यूल के लिए एक मॉलिक्यूल, दो के लिए दो यूज हो जाएंगे, ठीक है। इट विल फॉर्म एजोबेंजीन। दिस इज एजोबेंजीन प्लस 4H2O, ठीक है। तो इस तरीके से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ एलिफेटिक अलग प्रोडक्ट देते हैं और एरोमेटिक दे गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, नॉट प्राइमरी अमीन, दे आर गिविंग एजोबेंजीन। अब देखिए इसकी रिडक्शन करेंगे हम नाइट्राइल्स की और आइसोनाइट्राइल्स की। तो पहले हम बात करेंगे नाइट्राइल्स की। नाइट्राइल से बनेंगे प्राइमरी एमीन, तो मेरे पास है RCN, और हम यूज कर सकते हैं, देखो क्या क्या, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, ठीक है, एल्कोहलिक सोडियम, राइट। तो कोई भी आप यूज कर सकते हो। वी विल मेक यूज ऑफ 4 हाइड्रोजन्स, देख लीजिए, 2 यहां लगेंगी, 2 यहां लगेंगी, तो बन जाएगा CH2 NH2, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म R CH2 NH2, दिस इज प्राइमरी अमीन, वेरी सिंपल। CH3 CH2 C triple bond N, 1 2 3, this is propane nitrile, right। 4 hydrogens, आप कोई भी रिएजेंट यूज कर लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH2 NH2, दिस इज प्रोपेन एमीन, राइट। हम यूज कर सकते हैं साइनोबेंजीन, और दिस इज बेंजीन नाइट्राइल, ठीक है, ये है बेंजीन नाइट्राइल। अगेन 4 हाइड्रोजन्स in the presence of lithium aluminum hydride, तो it will give again primary amine, और इस प्राइमरी अमीन का नाम क्या है, दिस इज बेंजाइल, बेंजाइल एमीन, ठीक है, दिस इज बेंजाइल एमीन। अब हमने यूज किया था लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। सेम रिएक्शन, मैंने आपको 3 रिएजेंट बताए थे, ठीक है। सेम रिएक्शन अगर मैं कैरी आउट करती हूं इस रिएजेंट के साथ, एल्कोहलिक सोडियम, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, मैं लिख चुकी हूं पहले इसको, तीनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन का नाम, जिसमें आप ये वाला रिएजेंट यूज कर रहे हो, दिस इज मेंडियस रिडक्शन, मेंडियस रिडक्शन। Reagent is alcoholic sodium, sodium in the presence of alcohol, this is Mendius reduction। सेम यही रिएक्शंस आप लिखेंगे। व्हाट इज मेंडियस रिडक्शन, आप जर्नल भी लिख सकते हो, आप तीनों भी लिख सकते हो। एग्जाम में अगर पूछा जाता है व्हाट इज मेंडियस रिडक्शन, क्योंकि नेम रिएक्शन है, आप जर्नल भी दे सकते हो, राइट। इट इज द रिडक्शन कैरी आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक सोडियम, डन। तो ये थी रिडक्शन
ऑफ नाइट्राइल्स। अब बात करते हैं रिडक्शन ऑफ आइसोनाइट्राइल्स। अब देखो जो आइसोनाइट्राइल्स हैं आफ्टर रिडक्शन दे विल गिव सेकेंडरी अमीन्स। कैसे, अभी देखना आप। We are having R CH2NC. This is isonitrile और isocyanide, right? या तो आप इसको बोलते हो isonitrile और isocyanide। चलिए मैं फिर से मेंडियस रिडक्शन कर देती हूं। We made use of alcoholic sodium, ठीक है, हमने एल्कोहलिक सोडियम यूज किया एंड वी विल मेक यूज ऑफ अगेन 4 हाइड्रोजन एटम्स, 4 हाइड्रोजन्स ही लगेंगे। NC, एक H इधर 3 H इधर, और ये बन जाएगा NCH3, ठीक है, NHCH3। NH आ गया ना, सेकेंडरी अमीन। अब देखो एक H इधर 3 H इधर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी भी तो 4 कंप्लीट करनी है। R CH2 NHCH3 सेकेंडरी अमीन, ठीक है। एंड दिस पर्टिकुलर रिएक्शन अगेन दिस इज मेंडियस रिडक्शन, ओके। चलो CH3 NC प्लस 4 हाइड्रोजन्स, आप इस रिएक्शन को रेने निकल के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। और यू कैन मेक यूज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और यू कैन मेक यूज ऑफ एल्कोहलिक सोडियम। लेकिन जब एल्कोहलिक सोडियम यूज करोगे इट विल बिकम मेंडियस रिडक्शन, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा देती हूं, चलो और लगा देते हैं बीच में एल्कोहलिक सोडियम, कोई भी यूज कर सकते हो आप जो आपको याद रह जाए। H3H, ये बना CH3 NHCH3 सेकेंडरी अमीन। अब आपको इसका नाम पता है, N मिथाइल मिथेनामीन, राइट, ओके। अब आप यूज कर सकते हो CH3 CH2NC प्लस 4 हाइड्रोजन्स, कोई भी रिएजेंट इसमें से, H3H, it will form CH3 CH2 NHCH3, स्मॉलर ग्रुप बन जाएगा प्रीफिक्स N मिथाइल इथेनामीन, it will be N मिथाइल इथेनामीन। सेम इसी तरीके से बेंजीन आइसोनाइट्राइल, सेम रिएक्शन, सेम रिएजेंट्स, NHCH3, this is N-methyl benzenamine, right, and it was benzene isonitrile, done. Next is by the reduction of amides. आपको पता है एमाइड्स क्या होते हैं, RC डबल बॉन्ड ONH2, दीज आर एसिड एमाइड्स। हमें इसकी रिडक्शन करनी है इस ग्रुप की, ठीक है। टोटल 4 हाइड्रोजन्स, व्हाट यू विल गेट RCH2NH2 प्लस ऑक्सीजन निकल जाएगी एज वाटर। ये है प्राइमरी एमाइड। अगर C डबल बॉन्ड O NH2 का एक H हट जाए CH3, अब ये नाइट्रोजन हो गई सेकेंडरी, तो हम इसको कहेंगे सेकेंडरी एमाइड। इन केस इस नाइट्रोजन की दोनों हाइड्रोजन्स हट जाती हैं, नॉट एवरी टाइम कि यहां पे मिथाइल ही लगेगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप, नाउ दिस नाइट्रोजन इज बॉन्डेड टू 3 एल्काइल चेन्स, तो इट इज टर्शरी। तो इस एमाइड को हम बोलेंगे टर्शरी एमाइड। तो प्राइमरी एमाइड से बनेगी प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी से बनेगी सेकेंडरी अमीन, टर्शरी से बनेगी टर्शरी अमीन। कैसे, अभी हम देखते हैं। देखो प्राइमरी अमाइड ये देगी हमें प्राइमरी अमीन, ये रही प्राइमरी एमाइड,
सिंपल NH2, 1 नाइट्रोजन, दिस इज प्राइमरी एमाइड। और इसका नाम क्या है? 2 कार्बन की चेन, दिस इज इथेनामाइड। इसकी करी हमने रिडक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, H क्या बना? CH3 CH2 NH2 प्लस H2O, इथेनामीन, प्राइमरी एमीन, राइट? वही लिखा आपने। सेकेंडरी एमाइड से बनेगी सेकेंडरी एमीन। ये रहा सेकेंडरी एमाइड, R C डबल बॉन्ड O NHR, क्योंकि अब ये नाइट्रोजन हो गई सेकेंडरी, तो दिस इज सेकेंडरी एमाइड। यहां मैंने वैल्यू पुट कर दी CH3। नाउ दिस इज N के ऊपर मिथाइल, N मिथाइल इथेनामाइड, दिस इज सेकेंडरी एमाइड। प्रोसेस वही है, ये बना CH3 CH2 NH CH3, बन गई सेकेंडरी एमीन। नाउ दिस इज स्मॉलर ग्रुप, दिस इज लार्जर ग्रुप, N मिथाइल इथेनामीन प्लस वाटर। अब देखो टर्चरी एमाइड, इससे बनेगी टर्चरी एमीन। और टर्चरी एमाइड क्या है? R C डबल बॉन्ड O और N के साथ दोनों तरफ R लगा है, दिस इज टर्चरी एमाइड। ये रहा टर्चरी एमाइड। ये नाइट्रोजन तीनों तरफ कार्बन से जुड़ी है, तो दिस इज टर्चरी इन नेचर। N मिथाइल इथेनामाइड, N डाई मिथाइल इथेनामाइड है, इथेनामाइड, लेकिन N के ऊपर सब्स्टिट्यूशन होगी। तो अगेन रिडक्शन, H, ये बना CH3 CH2 N और N के दोनों तरफ मिथाइल, तो व्हाट इट विल बी? N डाई मिथाइल इथेनामीन। आप चेक कर सकते हो, आप इन एमीन्स का नाम ऐसे ही लिखते थे, तो आपने देखा आपने तीनों तरह की एमीन्स बना ली। विद द चॉइस ऑफ रिएक्टेंट आप कौन सा यूज करेंगे वही डिसाइड करेगा प्राइमरी एमीन बनेगी, सेकेंडरी और टर्शरी। नेक्स्ट, बाय हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मतलब अब यहां पे कार्बन बढ़ने वाली नहीं है, कम होने वाली है। तो देखिए प्राइमरी एमीन्स हम तैयार करेंगे एमाइड से, C डबल बॉन्ड O NH2। आपने यूज किया कोई भी एमाइड, उसको ट्रीट करेंगे ब्रोमीन एंड KOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपकी मर्जी है। यू कैन मेक यूज ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, डिग्रेडेशन, ये ग्रुप निकल गया और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और बन जाएगा RNH2। ओके, यहां से 2 ब्रोमीन्स और यहां से 2 पोटेशियम, ये निकल गए 2 KBr। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 2 पोटेशियम, 4 मेरे पास ऑक्सीजन्स हैं, 4 मेरे पास हाइड्रोजन्स हैं, राइट। और इधर से एक कार्बन आया और एक ऑक्सीजन। ओके, अब देखो एक ऑक्सीजन और यहां से 2 ऑक्सीजन्स, और इसमें से 2 ऑक्सीजन्स माइनस कर दी, तो वी आर लेफ्ट विथ हियर 2 ऑक्सीजन्स और इधर 2 ऑक्सीजन्स ऐड, तो टोटल 3, राइट। एक कार्बन, तो ये बन गया 2 पोटेशियम, 1 कार्बन और 3 ऑक्सीजन, K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट। अब देखो बाकी क्या बचा, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, मीन्स 2H2O, ऑल बैलेंस्ड, ठीक है। अब आप कोई भी लो, चाहे जो भी आप एमाइड लेंगे, एलिफेटिक और एरोमेटिक, ये लीजिए CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज प्रोपेनामाइड प्लस ब्रोमीन 4KOH। यहां से डिग्रेडेशन हुई, टूट गया बॉन्ड, R की जगह पे आ गया CH2NH2,
this is ethanamine plus 2 kBr plus potassium carbonate and 2 water molecules. So this is Hofmann's bromamide degradation reaction. सेम रिएक्शन आप एरोमेटिक के साथ कीजिए. अब इसका नाम है बेंजामाइड. ठीक है, प्लस ब्रोमीन प्लस 4KOH. अगेन दिस विल बी रिलीज्ड. अब ये बन गया बेंजीन अमीन. एग्जाम के अंदर ऐसा लिखकर एरो छोड़ दिया है तो आपको ध्यान होना चाहिए आप क्या बना रहे हो. और इसको क्या बोलते हैं? यस, एनिलीन प्लस 2 kBr potassium carbonate 2 water molecules. It was Hofmann bromamide degradation reaction. अब देखते हैं Gabriel thalamide reaction. Very very important. Next is Gabriel thalamide synthesis. This is the best method for synthesis of primary amine. बेस्ट मेथड प्राइमरी अमीन्स के लिए बेस्ट मेथड. इसमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बनता. ठीक है, प्रोसेस के अंदर हम क्या करते हैं? वी विल स्टार्ट विथ थैलेमाइड. ठीक है, अब आपको थैलेमाइड क्या है मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया है. C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O NH. आपको पता है ये कैसे बना था? सिंपल थैलामाइड. दिस इज थैलीमाइड. सेकेंडरी है, ये सेकेंडरी एमाइड है. ठीक है, हम थैलीमाइड को ट्रीट करते हैं एल्कोहलिक KOH के साथ. ओके, ये रहा एल्कोहलिक KOH. तो यहां से जाएगा H, यहां से जाएगा OH. माइनस विल बी वाटर. व्हाट यू विल गेट? हमारे पास बन जाएगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ. Now this is K positive and negative. This is potassium thalamide. थैलीमाइड का पोटेशियम सॉल्ट. ओके, फिर हम इसको ट्रीट करेंगे या तो एल्काइल हेलाइड के साथ या बेंजाइल हेलाइड के साथ. राइट, बेंजाइल हेलाइड मतलब या तो आप यूज करेंगे लेट इट बी CH2 C2H5Br या आप यूज करोगे इसको. राइट, आप डायरेक्ट ब्रोमोबेंजीन यूज नहीं करोगे, फिनाइल ग्रुप नहीं लगाओगे, आप बेंजाइल ग्रुप यूज करोगे. ठीक है, तो हमने यूज किया लेट इट बी BrC2H5. मैंने यहां पे एल्काइल हेलाइड यूज किया. ठीक है, अब यहां से KBr बाहर. देखो क्या बन गया. दिस इज बेंजीन रिंग. C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और इधर बन गया N और N के साथ लग गया C2H5. यही हुआ. ओके, नाउ दिस इज N-ethyl thalaamide. N-alkyl थैलीमाइड. ठीक है, एन एल्काइल और जो भी हम यूज करेंगे बेंजाइल. दिस इज एन एल्काइल थैलीमाइड. राइट, ओके. नेक्स्ट स्टेप के अंदर हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एल्काइल थैलीमाइड. अब आप हाइड्रोलिसिस करना चाहते हो या तो आप हाइड्रोलिसिस करोगे एसिडिक मीडियम में या आप हाइड्रोलिसिस करोगे बेसिक मीडियम में. दोनों ही ऑप्शंस हैं. तो देखो इधर लगा OH, इधर लगा H, इधर लगा OH, इधर लगा H. तो जरा ध्यान से देखना यहां क्या बना. ये बना C2H5NH2 और साथ में थैलिक एसिड. दिस इज थैलिक एसिड. नाउ दिस इज इथेनामीन, प्राइमरी अमीन. राइट,
Clear? This was Gabriel Thalamide synthesis. वेरी सिंपल प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आसानी से हो जाता है. ठीक है. अब देखो, अगर मैं इसकी जगह पे यूज करूं BrCH2 और ये रहे, दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड, राइट. तो यहां क्या लग जाता, चलो मैं इधर बता देती हूं. तो वहां क्या लग जाता, C डबल बॉन्ड O N CH2 ये बनता. ठीक है. चलो हम इसको बना ही लेते हैं. अब आप इधर यूज करने वाले हो, बाकी सारा प्रोसीजर तो वही रहेगा. CH2 और चलो मैं ऐसे लिख लेती हूं, दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड, क्योंकि हम बेंजाइल को यूज कर सकते हैं. दिस इज बेंजाइल ब्रोमाइड. ठीक है. माइनस KBr. अब इधर क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N, N के साथ लगा CH2 और उसके साथ बेंजीन रिंग. यही बना. फिर हम करेंगे इसकी हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस का प्रोसीजर तो वही रहेगा, OH H. अब यहां पे देखो एमीन कौन सी बनी, CH2 और इसके साथ क्या लगी है, बेंजीन रिंग. ठीक है. इसको मैं अगर ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. कौन है ये, दिस इज बेंजाइल एमीन, अगेन प्राइमरी एमीन. तो आप इथेनामीन भी बना सकते हो, बेंजाइल अमीन भी बना सकते हो. साइड चेन की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी. ठीक. अब जो याद रखने वाली बात है, जितनी भी हमारे पास एरोमेटिक एमीन्स हैं, ये रही एनिलीन. ठीक है. और एनिलीन के साथ अगर मैं मिथाइल ग्रुप लगा देती हूं, ये बन जाती है टोलुइडीन. ठीक है. टोलुइन और साथ में एमीन. इस तरह की एमीन्स इस प्रोसेस से नहीं बनती, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्काइल हैलाइड से होती है, नॉट विद एराइल हैलाइड्स. याद है ना, एज दे डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. तो आप या तो यूज करोगे एल्काइल या फिर बेंजाइल. नेक्स्ट इज बाय रिडक्शन ऑफ एजाइड्स. अच्छा, एजाइड क्या होते हैं, N3 नेट चार्ज -1, दिस इज एजाइड आयन. इसके साथ अगर एल्काइल ग्रुप बन जाए तो दिस इज एल्काइल एजाइड. ठीक है. बहुत सिंपल रिएक्शन. N3 है ना, तो ये बना देगा RNH2 + N2. ठीक है. N 3 नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की वैलेंसी है 3, इसकी 3, इसकी 4, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, राइट. तो इसके अंदर जब हम रिडक्शन कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या फिर एल्कोहलिक सोडियम से, व्हाट विल हैपन, यहां से नाइट्रोजन विल बी रिलीज्ड और ये बॉन्ड टूटा, 2 हाइड्रोजन्स यहां पे अटैच हो जाएंगे एंड नाइट्रोजन इज रिलीज्ड एंड दिस विल फॉर्म RNH2. सिंपल. अब यहां पे अगर आपके पास है C2H5N3, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, H5N3, दिस इज इथाइल एजाइड with lithium aluminium hydride. What you will get? नाइट्रोजन बाहर, 2 नाइट्रोजन निकल गए, एक इसके साथ अटैच्ड है, इट विल बी इथेनामीन C2H5. ठीक. बाय द रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन. अब आपको ऑक्साइन याद होनी चाहिए, हमने एल्डिहाइड्स में किया था ना, R CH डबल बॉन्ड O अमोनिया डेरिवेटिव, इट वॉज यूज्ड और ये निकल गया बाहर, तो ये बन गया, इट वॉज हाइड्रोक्सिलामीन और जो प्रोडक्ट बनेगा CH डबल बॉन्ड NOH,
इट इज कॉल्ड ऑक्साइम, राइट। हमने डायरेक्ट ऑक्साइम उठाया। ऑक्साइम की रिडक्शन बहुत सिंपल प्रोसेस है, एच 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 एच, तो ये बना R CH2 NH2 प्लस वाटर, टू सिंपल। CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, ठीक है। दिस इज 2 कार्बन, 2 कार्बन का हमारे पास ऑक्साइम, ठीक है। अब ऑक्साइम एल्डिहाइड का भी हो सकता है, ऑक्साइम कीटोन का भी हो सकता है। दिस इज एल्डिहाइड ऑक्साइम, क्योंकि इसके साथ H लगा है, प्लस 4 हाइड्रोजन्स, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, H H H H, CH3 CH2 NH2, दिस इज इथेनामीन, ओके। CH3 C CH3, ये कीटोन का, क्योंकि यहां डबल बॉन्ड O था, वही इसके साथ जाके कनेक्ट हुआ, दिस इज कीटोन ऑक्साइम। अगेन 4 हाइड्रोजन्स with lithium aluminium hydride, H H H H, CH3 C CH3, अब ये बन गया H, एक H इधर लगाना और उसके आगे NH2, 1 2 3, दिस इज प्रोपेन टू अमीन, ठीक है। प्रोपेन टू अमीन, अमीन प्राइमरी ही बनेगी, NH2 ग्रुप ही है, बनेगी प्राइमरी अमीन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, तो इट वाज रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स। नेक्स्ट, बाय रिडक्टिव एमिनेशन, 9th मेथड ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्डिहाइड से। एल्डिहाइड के अंदर अमोनिया ऐड किया, राइट। तो ये दोनों हाइड्रोजन मैं इधर लिख लेती हूं, जैसे हम अमोनिया डेरिवेटिव में करते थे ना, एलिमिनेशन ऑफ वाटर, तो यहां पे भी वाटर बाहर, ये बन गया R CH डबल बॉन्ड NH, ये कौन सा ग्रुप बन गया, इमीन। अब ये किसकी इमीन है, एल्डिहाइड की, तो दिस इज एल्डिमीन, ओके। ये बना है इंटरमीडिएट, ठीक है। फिर हम करेंगे इसकी रिडक्शन, एक H इधर एक H इधर, ये बन गया R CH2 NH2 प्राइमरी अमीन, बहुत सिंपल सा प्रोसेस। तो कोई भी एल्डिहाइड ले लीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये रहा अमोनिया, वाटर इज रिमूव्ड, वी गेट CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। दिस इज राइट, और इथेनल इमीन, दिस इज इंटरमीडिएट। नेक्स्ट रिडक्शन, एक H इधर एक H इधर, CH3 CH2 NH2, इथेनामीन, ठीक। इसी तरीके से हम अब कीटोन्स के साथ रिएक्शन लिखेंगे। We will take up ketone, तो कीटोन के लिए इधर भी R लग गया, नाउ दिस इज कीटोन, तो यहां पे बनेगा कीटो इमीन, कीटो इमीन, और इधर बन जाएगा हमारे पास, बनना प्राइमरी अमीन ही है, बनेगा प्राइमरी अमीन। अब हमें कीटोन से रिएक्शन करवानी है, एंड वी आर मेकिंग यूज ऑफ एसीटोन, अमोनिया, तो ये चीज बनेगी, ठीक है। दिस इज डाई एल्काइल इमीन, राइट। और आप इसको लिख सकते हो एसीटोन कीटीमीन, राइट। नेक्स्ट रिडक्शन, you will get CH3 CH CH3 NH2 प्रोपेन टू एमीन, है कौन सी, प्राइमरी एमीन।
चाहे आप एल्डिहाइड से लिखें, चाहे आप कीटोन से लिखें, एमीन कौन सी बनेगी? प्राइमरी एमीन। सेम रिएक्शन के अंदर अगर हम अमोनिया की जगह प्राइमरी एमीन यूज करें तो बन जाती है सेकेंडरी एमीन। देखो कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस हम यूज करने वाले हैं प्राइमरी एमीन। अब आपकी मर्जी है, आप यहां पे एल्काइल ग्रुप लीजिए, आप यहां पे एराइल ग्रुप लीजिए, ठीक है। मैं एक रिएक्शन में एल्डिहाइड के साथ एल्काइल ले लेती हूं, दिस इज इथेनामीन, प्राइमरी एमीन, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर एंड यू विल गेट CH3 CH डबल बॉन्ड and C2H5. Again, this is imine. Then reduction, एक H इधर, एक H इधर. What you will get? CH3, CH2 and H C2H5. अब दोनों साइड कार्बन की चेन सेम है तो it will be secondary amine and ethyl इथेनामीन, राइट। कीटोन के साथ देखते हैं, मैंने यूज किया NH2, नाउ दिस इज एनिलीन, चाहे ऐसे लिख लो या यहां मैं लिख देती हूं C6H5 एनिलीन, ठीक है। अगेन माइनस वाटर, ये बना CH3 डबल बॉन्ड N C6H5, अगेन दिस इज इमीन, रिडक्शन H, मैं प्रोडक्ट यहां लिख देती हूं, CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड NH C6H5, ठीक है। अब देखिए, इस नाइट्रोजन के साथ ये लगा है आइसोप्रोपाइल ग्रुप, दिस इज आइसोप्रोपाइल, तो दिस इज N आइसोप्रोपाइल बेंजीनमीन, सेकेंडरी अमीन, ठीक है। N आइसोप्रोपाइल बेंजीन एमीन, राइट। लास्ट मेथड ऑफ प्रेपरेशन बाय श्मिट्स रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर ट्रीटेड विथ हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड से ही अगर ये टूटता है N3H तो बनता है H पॉजिटिव एंड N3 नेगेटिव एजाइड आयन, हमने यूज किया था ना, तो दिस इज एजाइड, हाइड्रोजोइक एसिड से बनता है। अब यहां पे हम यूज करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, देखो एक तो यहां से निकल गई कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, इट वॉज N3H, दो नाइट्रोजन कंबाइन की नाइट्रोजन, अब मेरे पास बचा क्या, NH और एक ये वाला H, तो ये बन गया RNH2 प्राइमरी एमीन, सिंपल रिएक्शन। अब आप जो भी एसिड यूज करेंगे CH3 C डबल बॉन्ड OH, you will use हाइड्रोजोइक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, एंड व्हाट यू विल गेट, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ये बन जाएगा CH3NH2 मिथेनामीन, कार्बन डाइऑक्साइड, सो carbon dioxide and nitrogen, they will be liberated and we get primary amine and this is methenamine. Similarly, आप benzoic acid यूज कीजिए प्लस हाइड्रोजोइक एसिड, what you will get, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर and एनिलीन बन जाएगी, CO2 and nitrogen, ठीक है, it will give aniline. नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले फिजिकल स्टेट एंड स्मेल की बात करते हैं। अप टू 3 कार्बन एटम्स, लोअर मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक एमीन्स
दे आर गैसेज विद अमोनिकल स्मेल. अमोनिकल स्मेल मीन्स स्मेल लाइक विक्स. सबके घर में रहती है, वो होती है अमोनिकल स्मेल. ओके, जो हायर मेंबर्स हैं 3 और मोर, दे आर लिक्विड्स विथ फिशी स्मेल. ठीक है, फिश लाइक स्मेल. देन उससे जो हायर हैं, दे आर सॉलिड्स विद अनप्लेजेंट स्मेल. एंड नोट डाउन, जो एरोमेटिक एमीन्स है दे आर टॉक्सिक. राइट. बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं उनसे इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है. ठीक है, क्योंकि दे आर पोलर. एज दे आर पोलर. ठीक है, पोलर भी है एंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कैसे? NH RH. ठीक है, फिर से NHHR. इस तरीके से ये मॉलिक्यूल आपस में जुड़े रहते हैं. ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. लेकिन इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड उनसे कम है, लेस देन दैट. अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज लेस देन ऑक्सीजन. इसका मतलब जो एक्सटेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ less than alcohol and carboxylic acid. This is due to electronegativity of nitrogen, which is less than oxygen. Therefore, extent of hydrogen bonding is weak in amines. Right? ऑक्सीजन वाले कंपाउंड के कंपैरेटिव वो इसमें वीक होगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है जो कि अल्कोहल में है. ओके, आइसोमेरिक एमीन्स के लिए बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ डिक्रीज करता है. ठीक है, अगर मेरे पास है CH3 CH2 CH2 NH2. ठीक है, तो हम इसकी फर्स्ट ब्रांचिंग कर देते हैं CH3 CH2 NH CH3. ठीक, और थर्ड ब्रांचिंग कर देते हैं, ये रही. ठीक है, अब आप काउंट कर लीजिए, इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम होगा. ठीक है, तो इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, हमारे पास है प्रोपेना अमीन, प्राइमरी अमीन. दिस इज 323 केल्विन. दिस इज प्राइमरी अमीन. ठीक है, प्रोपेना अमीन. नेक्स्ट दैट इज सेकेंडरी अमीन एंड मिथाइल इथेनामीन. इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है 307. ठीक है, नाउ दिस इज NN डाइमिथाइल मिथेनामीन और इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है 276 केल्विन. ठीक है, या मैं ऐसे कहूं that boiling point of primary amine is higher than secondary than tertiary. ठीक है, ऐसा क्यों? इसके अंदर 2 हाइड्रोजन्स. ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम्स फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसके अंदर 1 हाइड्रोजन एटम फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इसके अंदर नो हाइड्रोजन. अगर नो हाइड्रोजन तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ठीक है, एज एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इन प्राइमरी अमीन 2 हाइड्रोजन, देन सेकेंडरी अमीन 1 हाइड्रोजन, देन टर्शरी अमीन नो हाइड्रोजन. क्लियर? आपको रीजनिंग के क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं. आइसोमेरिक एमीन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग के साथ घटता जाता है. ठीक है, एक तो सरफेस एरिया का भी कंसेप्ट रहता है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही तो रिस्पॉन्सिबल है. तो जितना अवेलेबिलिटी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की उतना ही उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा.
देन सॉल्युबिलिटी, लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं, और हायर मेंबर्स नहीं बना सकते, जैसे H N H R, H O H, again N H R H O H। तो ये अल्टरनेटिवली वाटर एमीन मिक्स होते जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। अब ये ग्रुप जितना बड़ा होता जाएगा, वाटर तो छोटा सा है, छोटा सा हाइड्रोजन है, ये जितना बड़ा होता जाएगा इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। तो अप टू 5 कार्बन, 5 कार्बन तक का एल्काइल ग्रुप होगा, दे विल बी सॉल्युबल, लेकिन उससे हायर हो जाएगा तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो इट वॉज ऑल अबाउट मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ एमीन्स। हमने तीनों तरह की एमीन्स के मेथड ऑफ प्रेपरेशन किए, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, एंड ऑल्सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, कंप्लीट योर नोट्स।